नमस्कार दोस्तों। जीवन के हैं तीन निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई, एक पॉलिसी लेके आई, मतलब कि सबके सिर के ऊपर छत 2022 तक, ये उनका नारा था, स्लोगन था उनका। अब हम जानेंगे कि ये स्लोगन कहां तक ठीक है, ये मैं जानूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आज से 3 साल पहले अगर हम 2017 को लें तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी लेके आई पूरे हरियाणा में कि अब जो पहले प्लॉट्स आते थे हुड्डा के, एचएसवीपी के, अब नाम चेंज कर दिया उन्होंने, हरियाणा स्टेट विकास प्राधिकरण, उनके प्लॉट्स आते थे। तो उनके प्लॉट्स जब आते थे तो वो सेक्टर जैसे कटा, सपोज हम रोहतक को ही ले लेते हैं। रोहतक का सेक्टर 25 जो है, सेक्टर 21 लास्ट सेक्टर था जो रोहतक में है, इन लोगों ने ड्रॉ किया था। तो उस वक्त अवेयरनेस हो जाती है, लोग एप्लीकेशन काफी लगा देते थे, बैंक वगैरह के अंदर भी विद इंटरेस्ट लोग एप्लीकेशन लगा दिया करते। तो लोग ये सोचते थे कि धांधलेबाजी चल रही है, ठीक है जी, कुछ जो अंदर स्लिप पर्ची डालते हैं वो ठंडी कर देते हैं और उसको निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी भ्रांतियां थी लोगों में। तो ये कंसेप्ट अब लेके आए ऑनलाइन ऑक्शन का। अब ये ऑक्शन ने क्या इफेक्ट डाला 3 सालों के अंदर, इसने रियल एस्टेट में उछाल ला दिया। अब गवर्नमेंट को जो है अपना प्लॉट बेचना आ गया है, कैसे बेचना है। वो क्या करती है कि छोटा सा ले लेती है, 20 या 25 या 30 प्लॉट्स, उसकी वो धीरे धीरे ऑक्शन कराती है। ऑक्शन में अब कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये उनको भी नहीं मालूम कि अब बिल्डर या बिल्डर लॉबी जो फ्लोर बनाने के चक्कर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में लग जाती है। 5 या 7 जो है प्रॉपर्टी डीलर मिल गए, उन्होंने ऑक्शन लगा दी, एक के नाम पे ले लिया। तो अननेसेसरली जो रेट है उनमें उछाल देखा गया है। क्योंकि हाल ही में कल या परसों जो है ऑक्शन हुआ सेक्टर 25 का, अभी मैं उसकी लोकेशन जो है आपको, रोहतक की जो सेक्टर 25 की ऑक्शन हुई उसका, उससे पहले 26-27 की हुई। अब जिसमें एक 160 गज का, अगर आप देखें, मैं लोकेशन आपको बिल्कुल बताऊंगा कि फुल्ली अनडेवलप्ड सेक्टर है, सड़कें भी पूरी तरीके से नहीं बनी। हाँ, हुड्डा ने नंबरिंग लगा दी है, सीवर भी लगा दिया है और रेन वाटर के पाइप भी डाल दिए हैं और ऑक्शन में उनको डाल दिया। तो उसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट बंचेस में, जैसे 2 प्लॉट का अलग हो जाता है, जैसे 6 मरला के 2 प्लॉट्स हैं उसका अलग हो गया, 8 मरला के प्लॉट्स है उसका अलग हो गया। तो उस ऑक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वही लोग करते हैं जिनको मतलब रेट को लेना ही है, मतलब आम आदमी के उससे उसको दूर होता जा रहा है, प्रॉपर्टी बिल्कुल दूर होती जा रही है। अभी उसमें एक ऑक्शन हुआ 68 लाख का एक प्लॉट का, और उसके बाद जो है वो मान लो 68 लाख का उसका निकल गया, सक्सेसफुल कैंडिडेट हो गया। तो जो नेक्स्ट बिड लगेगी वो 67,75,000 रुपए लगेगी, और जो उस प्लॉट की कीमत थी वो 73 लाख 74 लाख के करीब पहुंच गई। आधे पौने घंटे के अंदर एक प्लॉट के अंदर 6 लाख का उछाल आ गया। अब मान लो मिडिल क्लास फैमिली है, जो उस वक्त सर्कल रेट निकलते थे या हुड्डा के द्वारा जो भी रेट निकाले जाते थे हरियाणा स्टेट विकास प्राधिकरण के द्वारा, सक्सेसफुल कैंडिडेट का निकल जाता था, जो भी रेट 28,000, 30,000, 35,000 जो भी निकलता था वो निकल जाता था।
अब ना तो वो पूरे प्लॉट ऑक्शन के अंदर गवर्नमेंट लेके आती, थोड़े प्लॉट्स ऑक्शन के अंदर गवर्नमेंट लेके आती है, जिससे रेट में बेताशा बढ़ोतरी, ना केवल मतलब किसी भी सेक्टर को ले, चाहे वो किसी शहर को ले लें, सब में यही हाल हो गया। प्रॉपर्टी जो है, और वो फिर क्या होता है कि एंड यूजर तो वो लेता नहीं जिसको बनाना है, वो फिर 5 साल 7 साल ऐसे ही सेक्टर जो है उजाड़ खड़े रहते हैं, फिर कोई एक आधा उसमें बनता है, उसके बाद फिर रेट इंक्रीज होते हैं। अब ये हरियाणा के हर हिस्से में, हर जिले में ये हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, सारी ऑक्शन में होती है। और अभी एक छोटा सा कस्बा है हिसार के नजदीक, उसमें एक दुकान की ऑक्शन 81 लाख से ऊपर हो गई, 78। अगर उसकी पॉपुलेशन आप देखें कस्बे की, तो 1 लाख 1.25 लाख के करीब। तो गवर्नमेंट ये तो अच्छा करने के लिए जा रही थी कि ठीक है जी, जो मतलब जिसको चाहिएगा वो बोली लगाएगा और ले जाएगा। अब इसमें टोटली सरकार को फायदा हो गया। एक तो नंबर एक में उसको वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि ऑक्शन रेट के ऊपर ऑक्शन तो नहीं होती थी पहले, तो एक फिक्स रेट के ऊपर जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी, उस प्राइस में लोगों का निकल जाता था, और जो वो सर्कल रेट होता था उससे भी ज्यादा बढ़ जाता था, वो नंबर 1 2 का खेल चलता रहता था। और गुड़गांव में तो टोटली डिफरेंट है, मतलब 58 से 116 सेक्टर लेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई अब रोल ही नहीं है, कोई नए सेक्टर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ने कोई सेक्टर नहीं काटना है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने ऑक्शन में लाना है। अब खेल बिल्डर्स के हाथ में है, बिल्डर्स जमीन खरीदता है, बिल्डर ही ये जो 24 मीटर के 30 मीटर के जो रोड है वो बनाता है। भी एक बिल्डर ने 25 एकड़ जमीन खरीद ली, उसके सामने से रोड निकाल दिया, 24 मीटर का आता है, वो बाकी 60 मीटर्स की रोड है वो गवर्नमेंट निकाल दी। तो इसके बेनिफिट आम आदमी को होने चाहिए थे। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वही कैंडिडेट लेगा जो, अब इसमें एक लॉबी आ गई खरीदने के लिए, तो रेट जो थे प्रॉपर्टी के एकदम उन्होंने जम मार दी। अब कोरोना काल में कुछ नहीं है, किसी का बिजनेस भी मतलब स्लो है, और सारा कुछ मतलब इफेक्टेड है। इसमें भी जो प्रॉपर्टी है पूरे हरियाणा में जोरों पर है, उसके रेट जो है वो मतलब एकदम जंप कर गए। और आज मैं थोड़ा सा रोहतक का आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया सेक्टर 25 और सेक्टर 21, इसका कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहां मैंने रेट का तो आपको लगभग बता दिया कि ऑक्शन में 40 से 45 हजार के बीच में लोग उन्होंने ऑक्शन लगाया है, पिके हैं वो। और उसकी लोकेशन एक तो बिल्कुल एसटीपी के नजदीक है, और पीछे जो है वो नहर है, जो जवाहरलाल नेहरू कैनाल है वो पीछे से जा रही है, और सामने गांव है। तो चलें अब हम वर्चुअल व्यू देखते हैं इन दोनों सेक्टर का, सेक्टर 21 और सेक्टर 25 का। मेरे साथ बने रहिए। ये मैंने आपको बताया, मैं दिल्ली बाईपास पे यहाँ खड़ा हूँ। इधर से अगर हम आ रहे हैं तो दिल्ली की तरफ से आएंगे, ये आप 2 नहर नजर आ रही हैं, और ये जो चला जाएगा सिटी की तरफ, सीधा बाईपास की तरफ चला जाएगा। ये सेक्टर 1 देख रहे हैं आप, और इधर अगर हम चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे, यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है। और ये अब हम झज्जर की तरफ जाएंगे, ये जो है यहाँ पे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, एसटीपी। और यहाँ जो अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर है,
ये सेक्टर 25 है। ये चौराया हो गया, ये रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है रोड, और इधर से हम सीधा गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं, और इधर से हम हिसार भिवानी जहां भी जाना है हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सेक्टर 21 की साइट है, ये सेक्टर 21 है। इधर से आप चले जाएंगे भिवानी की तरफ चला जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये चली जाएगी यहाँ पे आपका सुनारिया जेल की तरफ, ये रास्ता चला जाएगा। और यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIM रोहतक यहाँ पे है। आप क्लियर देख रहे हैं IIM की बिल्डिंग है, और इसके बाद जेल भी यहाँ आ जाती है। और ये सेक्टर 21 है, 21 22, ये सेक्टर 21 आप देख रहे हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं अनाज मंडी, ये न्यू ग्रेन मार्केट है, और इधर ही जो सब्जी मंडी है ये भी इसी के आसपास ही है। और ये वैश्य एजुकेशन सोसाइटी आप देख रहे हैं, और पास में ही रेलवे स्टेशन है। और जो ये लोकेशन है बहुत बढ़िया लोकेशन मैं समझता हूँ, आने वाले टाइम पे होने वाली है। ये एलिवेटेड पुल भी यहां से जाएगा। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार का ऑक्शन का, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सरकार का जो ऑक्शन का रवैया है रेजिडेंशियल में वो कहां तक जाएगा। इससे हाँ, कालाबाजारी जो होती थी नंबर 1 2 का, वो उसमें तो सरकार को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि जो पूरा बेनिफिट रहता है जो भी है लैंड का, वो सरकार को चला जाता है। बट जो प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो आम आदमी की जेब से आने वाले टाइम में बिल्कुल बाहर हो जाएगी। या गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें उसमें ये कुछ लॉक कर दे, पीरियड लॉक कर दे कि कोई भी अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है सपोज, तो उसको वो इतने साल तक बेच नहीं पाएगा, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल, चाहे वो किसी भी प्लॉट का साइज हो। तो फिर जिसको जो जरूरत होगी वो ही लेगा ना, वही लेगा ना। तो कमर्शियल में तो ठीक है, चलो ऑप्शन हुई, जिसने बिजनेस करना है वो कमर्शियल के अंदर लेके जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन तो करवाए, और ये भी ख्याल रखे कि जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास आदमी है उससे जमीन का जो घर का सपना है मोदी सरकार ने जो दिया है वो कहीं इससे दूर ना हो जाए। अभी देखो अफोर्डेबल पॉलिसी आई गुड़गांव के अंदर, जो है एक बूम आ गया जॉब में भी। डायरेक्ट मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मैं देखा तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये लोग भी पूरी टीम वर्क, जिस तरीके से कंपनीज जाती है डायरेक्ट मार्केटिंग में, ये लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, टीम बनाते हैं, और टीम में वो लीड देते हैं उसमें टेलीकॉलर्स जो है, या वो खुद जो है टेलीकॉल लगाए, या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या सेल्स ऑफिसर हैं वो उसको कॉल करते हैं, कस्टमर को लीड को में कॉल करते हैं और फिर उसको क्लोज करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी ठीक था, पर अब अफोर्डेबल में है। अब ये जैसे दीनदयाल है, अब पहले तो क्या होता था कि मैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे या सेल्स ऑफिसर थे उनके लिए 1,31,000 या 1,12,000 रुपए का वो लोग चेक लेते थे, और अब जो है उसका जो टोटल प्राइस ही 25-26 लाख 27 लाख 28 लाख तक खत्म हो जाता था। तो
इजी था सेल्स को क्लोज करना। अब दीनदयाल में जो है रेट जो है वो इंक्रीज हो गए, 65 लाख या 70 लाख। अब जो कस्टमर क्या है, अब उस टाइप ऑफ कस्टमर को अलग ढूंढना पड़ेगा। मान लो जो रेंज 25 लाख तक की थी, अब क्या हुई, वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुई, 75 लाख। तो 75 लाख से ऊपर के कस्टमर जो है उसको वो क्लोज कर पकड़ने पड़ेंगे, वो क्लोज करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी डिफिकल्टी थोड़ी आती है, और जो डिफिकल्टी से मतलब लड़ता है तो वही चैंपियन होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो सेल्स करना जानता है तो वो सेल्स तो करेगा ही। और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं नए टॉपिक में। जय हिंद।